10th क्या है? ऑटोनोमियस व्हीकल्स, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग जो होती है कार्स, यूज फॉर एआई फॉर नेविगेशन, डिसीजन मेकिंग या फिर सेफ्टली, यानी कि उसका एग्जांपल है टेस्ला ऑटो पायलट जो सेल्फ ड्राइविंग कार करता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन 2 देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई, जो हमने चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी देख रखा है। स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई, जो आप वहां से देख लेना और इसको स्टॉप करके एक बार लर्न कर लोगे तो भी आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये देखो, ये जो है ना, ये पीडीएफ आप जब पढ़ो तब आपको एआई में जो मैंने पढ़ा है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वो देख के ये सीरीज देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो वो मैं रिपीट नहीं करूंगी आपको, मैं सिर्फ यहाँ पे पीडीएफ में तो मैं दे दूंगी। ठीक है, बट समझाना आपको वहां से लेकर पड़ेगा। ठीक है, सो वो पहले देख के ना, उसके बाद ये वाली सीरीज देखना। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है? ट्रेस द कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रोसीजर और सॉल्विंग द फॉलोइंग क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम। चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में हम लोग ये ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, जो वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था पार्ट 21 में था ना, वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी है, बट ये वाला थोड़ा अलग है। रिंग प्लस डोर, आंसर क्या आता है हमारा? बेल। अभी देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि जो भी लेटर है, ठीक है, जो कोई भी वेरिएबल है उसको हम कैसे डिजिट करेंगे, यानी कि 0 to 9 के बीच में हम उसको इवेल्यूट करेंगे। सो विद द यूजुअल क्रिप्ट अरिथमेटिक रूल दैट अ लीडिंग लेटर कैन नॉट बी 0, यानी कि जो, देखो ये वाला डायरेक्ट एग्जांपल ही देखते हैं। देखो इधर क्या है? रिंग और डोर है। ठीक है, और उसका आंसर बेल निकलता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और आंसर में भी 4 है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? पहले तो रिंग, डोर और बेल, ये सारी चीजें लिख देंगे और 0 to 9 के बीच में हमें ये डिजिट लिखना है। ठीक है, और ये जो लेटर है उसका जो डिजिट है वो कहीं और नहीं चला जाएगा, यानी कि आर का 1 है तो कोई और 1 नहीं ले सकता, आई का 0 है तो 0 किसी और को हम नहीं दे सकते। ठीक है, यूनिक वैल्यू रहेगी जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी देखो यहाँ पे कोई कैरी है नहीं है, क्योंकि कैरी होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा होता। ठीक है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कोई भी वैल्यू ले लेंगे जी और आर के बीच में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इधर से, तो आर की वैल्यू पहले हम रखते हैं, 0 तो नहीं रख सकते, तो चलो आर की वैल्यू पहले लगते हैं 1। ठीक है, तो 1 इधर रख दी। फिर जी की वैल्यू कोई भी रख देते हैं, तो रखते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि आर इज इक्वल टू 1 एंड जी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आर और जी की वैल्यू हमने कर दी, उसका एडिशन करेंगे तो एल इज इक्वल टू 3 आएगा, तो एल इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एल इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी एल दिखे तो आपको वहां पे 3 लिख देना है। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी एल है तो हमने यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। ठीक है, सो अभी हमें क्या देखना है कि क्या करे ऐसा कि जिससे एन और 0, एन और ओ, ये ओ है। ठीक है, एन और ओ वो दोनों का एडिशन क्या हो? 3 के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो अभी देखो 1 और 2 तो हमारा ऑलरेडी आर और जी ने ले लिया है, तो हम वो तो ले नहीं सके। 3 और 4 को हम कराएंगे तो 8 आएगा, 3 तो आएगा नहीं। तो अभी चलो देखते हैं कि क्या करे ऐसा कि जिससे n प्लस 0 में कुछ कोई ऐसा डिजिट रखे जिससे हमें 3 वाला आए। ठीक है, तो 3 तो पॉसिबल है नहीं, तो हम 3 यहाँ पे रखें और एक, यानी कि 13 आंसर लिया है तो 3 तो ऑटोमेटिकली इधर आ ही जाएगा और एक कैरी में चला जाएगा। तो हम n इज इक्वल टू 5 लेते हैं और o को हम 8 रखते हैं। ठीक है, ओ को हम 8 डिनोट करते हैं, तो 5 प्लस 8 कितना होता है? 13 होता है। तो 3 यहाँ पे और कैरी 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 आ गया, मतलब ये दो रो की, हम दो कॉलम की हमने डिजिट फाइंड कर ली। ठीक है, यहाँ पे o इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे o 8 है तो यहाँ पे भी o क्या होगा? 8 ही होगा। ठीक है, सो अभी हम क्या लिखते हैं? कोई रहा है? चलो 0 अभी बचा हुआ है, 1 2 तो हमने ले लिया। ठीक है, तो अपन 0 बचा है तो हम क्या करेंगे? i इज इक्वल टू 0 रख देंगे और o इज इक्वल टू 8 तो है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? और ऊपर एक कैरी भी है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने 13 आंसर रखा था ना, तो 3 इधर और एक कैरी इधर है, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा, यानी कि ई का क्या आंसर आएगा? 9, तो इधर हम लिख देंगे। फिर क्या बचा? 1 2 3 बचा है अभी। ठीक है, नहीं 3 आ गया है, एल में हमने ऑलरेडी 3 को रख दिया। फिर 4 अभी बचा हुआ है। ठीक है, 4 बचा हुआ है और दूसरा 5 तो हमने ले लिया है, 6 ले लिया है। तो चलो अभी एक काम करते हैं, 1 तो ऑलरेडी आर इधर है तो 1 इधर हमने 1 रखा था, तो यहाँ पे भी हमें 1 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी हम कुछ ऐसा करते हैं, चलो 6 रख देते हैं। ठीक है, तो 6 लिया तो 1 प्लस 6 कितना होता है? 7। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिंग प्लस डोर इज इक्वल टू बेल। जब भी है ना कैरी वाली कुछ चीज आए ना, तभी हमको कुछ दिक्कत आती है, जो हमने ऑलरेडी पार्ट 21 में देख लिया है। ठीक है, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले चैप्टर 2 कंप्लीट देख के आओ, उसके बाद ये वाली थिंग स्टार्ट करना। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन 4 जो है ना, यहाँ पे एक्सप्लेन हिल क्लाइंबिंग मेथड इन ब्रीफ। ठीक है, वो चैप्टर 2 में ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट है। ठीक है, मैं उन सारे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ठीक है, बट तो भी अब मैं
अभी से सजेस्ट कर रही हूँ कि पहले चैप्टर 2 देखो। क्यों? क्योंकि उसका ज्यादा वेटेज है, दैट्स वाई उसके क्वेश्चंस बहुत ही आएंगे। सो पहले चैप्टर 2 देख के आओ, उसके बाद ही ये सीरीज चालू करना। पीवाईक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से एग्जाम में पूछेंगे ही, ठीक है। 150% मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये जो सीरीज में चला रही हूँ उसमें से आएगा ही, ठीक है। सो एक्सप्लेन हिल क्लाइंबिंग मेथड इन ब्रीफ, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 में पढ़ ली है हिल क्लाइंबिंग वाला। सो ये मैं अभी स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में ये पूरे का पूरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो A to Z वहां पे भी मैंने लिखा है और वहां पे मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। सो ये पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएगा, बट इसका एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये टाइप्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग, ये सारी चीजें मैंने चैप्टर 2 के वीडियोस में अच्छे से रखी है। सो पहले वो देख के आना, उसके बाद ही ये चालू करना, ठीक है। सो ये लोकल मैक्सिमा, ये सारी चीजें, एडवांटेज ऑफ हिल क्लाइंबिंग, ये सारी चीजें हमने अच्छे से वहां पे पढ़ी है, ठीक है। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन 5, डिस्कस फॉरवर्ड रीजनिंग इन ब्रीफ। अभी फॉरवर्ड रीजनिंग क्या है? ऑल्सो कोड हम फॉरवर्ड चेनिंग भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें हमें रीजनिंग करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि जिसमें स्टार्ट्स फ्रॉम नोन फैक्ट्स एंड अप्लाई रूल्स टू डिराइव न्यू फैक्ट्स कंक्लूजन अंटिल द गोल इज रीच्ड। यानी कि हमें इसमें करना क्या है कि हमारे पास कुछ फैक्ट्स है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, उस पे कुछ रूल्स अप्लाई किए। क्या किया? कुछ उस पे रूल्स अप्लाई किए और कुछ नए फैक्टर हमने बनाए जिससे हम ज्यादा गोल तक हम पहुंच सके। तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रीजनिंग, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी फैक्ट्स है उस पे हमने और कुछ रूल्स अप्लाई किए और हमने कुछ नया फैक्ट्स बनाया। हाउ इट वर्क्स, तो बिगिन विथ इनिशियल नॉन फैक्ट्स। हमारे पास ऑलरेडी पहले तो थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं, उसके बाद हमने क्या किया, उन मैच दिस फैक्ट्स विद द आईएफ पार्ट, यानी कि ऑफ द रूल्स इन द नॉलेज बेस। यानी कि हमने उस पे क्या किया, उस फैक्ट्स को कुछ कंडीशंस या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग हमने मैच करवाया, नॉलेज के बेस के अकॉर्डिंग, और फिर वो रूल्स को हमने अप्लाई किया, फिर देखा कि वो कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं, एंड देन कंक्लूजन आया कि हाँ चलो ये अच्छा है। ये नॉन फैक्ट्स जो थे उसमें कुछ हमने अप्लाई किया तो कुछ रिजल्ट हमको मिला या नहीं मिला। हम ये प्रोसेस को सॉरी हम ये प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, ठीक है, जब तक हम गोल तक नहीं पहुंच जाते तब तक, ठीक है। नो मोर न्यू फैक्ट्स कैन जनरेट, ठीक है, उसमें कुछ न्यू फैक्ट्स नहीं जनरेट हो रहे। हमने क्या किया, जो ऑलरेडी जो फैक्ट्स थे उसमें सिर्फ हमने कुछ रूल्स को अप्लाई किया, दैट्स इट। कुछ और नहीं, हमने कुछ जनरेट नहीं किया, ठीक है। सो ये बात ध्यान में रखना। देखो एग्जांपल देखिए, इफ इट रेन्स देन द ग्राउंड इज वेट। हमें पता है कि रेन होगा, बरसात आएगी तो जो हमारा ग्राउंड है वो पूरा पानी पानी हो जाएगा। तो ग्राउंड कब वो होगा, जब ग्राउंड ही वो हो जाएगा तो फिर मैच कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमने ऑलरेडी जो फैक्ट्स थे उसमें कुछ कंडीशन लगा के हम वो गोल पे पहुंचे, ठीक है। तो फैक्ट क्या है यहाँ पे कि रेन तो होने ही वाला है, तो हमने क्या किया, ये जो हमारा रेन है वो फैक्ट था और उसकी वजह से ये तो होने ही वाला था, वो फैक्ट था। इसके लिए हमने कुछ कंडीशन अप्लाई की कि भाई ऐसा हो ना तो फिर ऐसा हो सकता है, वो हमने कंडीशन लगाई, तो उसके हिसाब से हम गोल तक पहुंच गए कि भाई मैच होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो वो होती है फॉरवर्ड रीजनिंग। कंक्लूजन क्या आता है, द मैच इज कैंसल, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो यूज इन एक्सपर्ट सिस्टम, मेडिकल डायग्नोसिस होती है वहां पे, डेटा ड्रिवन सिस्टम में, व्हेन फैक्ट्स ट्रिगर न्यू कंक्लूजन, जहाँ पे फैक्ट्स को हम ट्रिगर करके कुछ न्यू कंक्लूजन बनाते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में प्रोडक्शन सिस्टम क्या है ये हमने पढ़ लिया था, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। फॉरवर्ड रीजनिंग एग्जैक्टली है क्या, डेटा ड्रिवन रीजनिंग, ठीक है। स्टार्ट्स विद फैक्ट्स, अप्लाई रूल्स एंड रीचेस कंक्लूजन, ठीक है।